नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ओएनएल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की नगर सेविका सहर शेख ने अपने एक बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा था कि अभी हम लोगों को मुमरा को पूरा हरा कर देना है। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी थी। बीजेपी और हिंदू संगठनों के आक्रामक रुख के बाद सहर शेख ने अब पुलिस को लिखित माफीनामा सौंप दिया है। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब MIM के 5 नगर सेवक चुनाव जीते। एक जीत की सभा में सहर शेख ने कहा था कि मुमरा पूर्ण हिरवा करुण टाकू। इसका हिंदी में मतलब था कि वे मुमरा को पूरी तरह हरा कर देंगे। इस बयान को धार्मिक बंटवारा पैदा करने वाला बताते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सहर शेख को नोटिस जारी किया था। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने किरीट सोमैया को दी अपनी लिखित रिपोर्ट में सहर शेख की माफ़ी का जिक्र किया है। शेख ने अपनी सफाई में कहा कि मेरा बयान सिर्फ पार्टी के झंडे हरा के रंग के बारे में था। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सामाजिक माहौल खराब करने का नहीं था। हम तिरंगे के लिए जिएंगे और तिरंगे के लिए मरेंगे। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को कहा कि AIMIM कॉरपोरेटर सहर शेख ने आखिरकार अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। पूरे मुमरा को रंगने का यह AIMIM का प्लान है। मेरी शिकायत के बाद मुमरा पुलिस ने मुझे लिखित में दिया कि सहर शेख ने माफ़ी मांग ली है और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सहर शेख का माफ़ीनामा स्वीकार कर लिया है और फिलहाल इस मामले को बंद कर दिया है। लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में उन्होंने कोई भद्दहकाऊ बयान दिया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच अब सबका ध्यान इस बात पर है कि सहर शेख और MIM की एंट्री से मुमरा में इस राजनीतिक टकराव में क्या बदलाव होंगे। मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है, तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। MIM पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में ये यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम इस चीज को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती, जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करिए। इसे मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर, तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग है तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोतले से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत? मैं मुमरा की पुलिस से यह सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए हैं हमारी बच्ची को? या हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके, ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मरतबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है सहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर
हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। मला वाटतं इम्तियाज जलील आपली औकात आणि आपली परिस्थिती विसरले आहे। त्यांनी जे म्हटलं की सिर्फ मुमरा नहीं पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे, छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। इतना एवढा मानसिकतेचे जे पद्धत आहे, मला वाटतं की इम्तियाज जलीलला तमीज हा विसरलेला आहे। आम्ही मायनॉरिटी म्हणून, अल्पसंख्याक म्हणून या देशामध्ये त्यांना आपले घरामध्ये, आपल्या देशामध्ये खपून घेत आहे। त्याचा अर्थ हे नाही की सगळ्यांनी बांगड्या घालून बसलेले आहे। ज्या दिवशी आम्हाला दाखवण्याची वेळ आली तर 15 सेकंड आजही काफी आहे। तुमच्या स्वप्नातही हिरवं करणं हा पूर्ण होणार नाही। आणि असे लोकांना ज्यांना तमीज विसरलेले आहे, जे बायांबद्दल जेही बोलतात, पत्रकार परिषद घेऊन पूर्ण महाराष्ट्राला धमकी देऊन राहिल्या की ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे त्या पूर्ण महाराष्ट्राला आपण हिरवा करू, तर तुमच्या धमक्याला आम्ही भीक सुद्धा घालत नाही। इम्तियाज जलील, लक्षात ठेवा, तुम्ही ज्या शहरात राहतात त्या शहराचं नाव संभाजी महाराजांच्या नावाने दिलेला शहर आहे। आणि तुम्ही जर बदतमीजी सोडली नाही आणि महिलाबद्दल आणि या महाराष्ट्राबद्दल अशब्द बोलणं सोडलं नाही तर तुम्हाला या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्ह्यामध्ये हिंडण्यासाठी किती त्रास होईल तुम्ही लक्षात आणून घ्या एकदा त्याचं। जर एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए, मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहाँ पे हैं वहां पर अपनी औकात में रहो। एमआईएम को माफी मांगना पड़ा। एमआईएम, उनकी पार्षद सहर शेख हिंदुओं को धमका रहे हैं। क्या आपको मुमरा से बाहर जाना पड़ेगा? पूरा मुमरा इस्लाम यानी हरा बन जाएगा। मेरी शिकायत के बाद में पुलिस ने 2 बार शहर को बुलाया, वार्निंग दी, शहर ने माफी मांगी कि अगली बार होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। उसको तो है ना रिटर्न में वार्निंग दी है, वो आइंदा ऐसा वो यानी वादग्रस्त कोई भाषण न करे ऐसा उसको बताया है। और जो किरीट जी सोमैया आए थे बीजेपी के ज्येष्ठ नेता, उनको जो उसने जो दिखा, जो स्टेटमेंट दिया वो दिखाया और हमने रिटर्न में उनको हमारा लेटर दे दिया। उन्होंने जो निवेदन दिया था सोमैया साहब ने, तो उस पर वो सेटिस्फाइड हो गए और चले। अपना इतना बड़ा देश है, यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं, हर प्रांत के भाषा के लोग रहते हैं साथ में। तो सब नेताओं को, राजकीय नेता या कोई लीडर हो, सोशल वर्क करने वाले लोग हो, उनको मैं वही बताता कि कोई समाज में संभ्रम निर्माण हो या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने देना नहीं चाहिए। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर